हैं चौधरी सुखनंदन जी जो ये जो हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं, अल्ताफ ठाकुर जी हैं और बाकी साथी बैठे हुए हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो अखबार नवीस हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने यहाँ अपने कष्ट किया हमारे यहाँ आके। साथियों, शाजिया ने बहुत ही विस्तार से, बड़ी तफसील से आपके सामने बातें रखी हैं। मोटा तौर पर उन्होंने रखा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये जो मैनिफेस्टो है, जिसको हमने संकल्प पत्र कहा है, कि ये एक मैनिफेस्टो नहीं है, ये कोई स्लोगन्स नहीं है, ये हमारा एक लोगों से प्रॉमिस है और पूरा करने का जो वायदा है। ये ऐसा मैनिफेस्टो हमने बनाया कि लोगों को इन्वॉल्व करके हमने 7 क्लस्टर्स बनाए। 7 सीनियर लोग जो थे हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के 7 जगहों पर गए, जिसमें कश्मीर का एक क्लस्टर था, ऐसे ही जम्मू का, टोडा जो है रामबन का, किश्तवाड़ का, एक जो है कठुआ और सांबा का, रजौरी पुंछ का। तो वहाँ से हमने फीडबैक लिया। मैं खुद जो है डोडा, रामबन, किश्तवाड़ में गया और लगभग 45 डेलीगेशन हमें मिले। इसी प्रकार से बाकी जगह लगे 350-400 के लगभग डेलीगेशंस मिले, अलग अलग जो सेक्शंस के वो हमें मिले और उन्होंने अपना फीडबैक दिया। इसी तरीके से हमने एक जो है ईमेल जारी किया, लगभग 4-4.5 हज़ार के लगभग हमें ईमेल्स आए। खुशी की बात है कि जब हम रामबन में मैं था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सेकंड लाइन के लीडर्स थे वो भी जो है उसमें थे। और आपने देखो, जब जैसे शाजिया ने कहा है कि आप अगर इससे बड़े तफसील से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच ये पीपल्स मैनिफेस्टो है। और सिर्फ ये वही 8.5 हज़ार आपके खाते में जाएंगे खटाखट जो राहुल गांधी ने कहा था, वो वाला मैनिफेस्टो नहीं है। इस मैनिफेस्टो के ऊपर पूरी हमने बनाया, चर्चा करके दिल्ली और प्रधानमंत्री तक, प्राइम मिनिस्टर तक ये गए, क्योंकि इसमें पैसे की इम्प्लीकेशन थी, उसमें क्या क्या उसकी जो है सारा उन्होंने असेस किया, एक एक वर्ड को हमने देखा। और उसके बाद फिर अमित भाई शाह जहां आए जम्मू में, जिन्होंने इस मैनिफेस्टो को जारी किया है। तो इसका मतलब है कि एक तो हमने मैनिफेस्टो बनाया, लोगों से हमने जो है फीडबैक लिया, अमित शाह ने आके उसके ऊपर मोहर लगाई, और कल ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी में जी ने डोडा में आके जो बात तफसील तक की है। तो ये मैनिफेस्टो सिर्फ हवाबाजी नहीं है जो बाकी पार्टियों की है। ये मैनिफेस्टो हम लागू करेंगे, भारतीय जनता पार्टी लेट्स सरकार बनेगी, इसको इंप्लीमेंट करेगी, ये वायदा है। और कैसे वायदा है? क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की बात हम देखते हैं तो हमारा इतने रेवेन्यूज आते हैं, इतना पोटेंशियल है यहाँ पर, जिसको हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया। हम सिर्फ यहाँ सियासत में पड़े रहे, और वो भी सियासत लूज एक्सेशन की, सेपरेटिज्म की सियासत में पड़े रहे। और हमारे पास इतना पोटेंशियल था, हमारा पानी, हमारे फॉरेस्ट, हमारे पास जो है हम देखते हैं कि टूरिज्म का कितना पोटेंशियल, हम पूरी दुनिया के टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट कर सकते थे। तो इतना पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं हुआ। आज हमारा रेवेन्यू इतना है कि हम अपने मुलाजिमों को तनख्वाह भी दे नहीं सकते। तो ये जो वायदे कर रहे हैं ये लोग कहां से पूरे करेंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, वो पूरा कर सकती है, क्योंकि वहीं से जो है हमारे लिए जो आज यहाँ रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, जम्मू कश्मीर का जो एक रिबिल्डिंग हो रही है, यहाँ पर तरक्की और तामीर हो रहा है, तो पैसा दिल्ली से आ रहा है, केंद्र सरकार भेज रही है। इसलिए वो भी हमारे पास एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि वायदा है जो हम पूरा कर सकते हैं। रियलिस्टिक ये मैनिफेस्टो है। साथियों, मैं कहूंगा कि कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका जो विश्वास और सबका प्रयास, सबकी कोशिश, ये स्लोगन है। जिस स्लोगन को 10 साल में लोग जो है पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे भारत में ग्राउंड पर लागू करने की कोशिश हुई है। अगर यहाँ पर आयुष्मान का अगर किसी को फायदा हुआ 5 लाख का, और जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसा स्टेट है जिसमें हर को है, आपको है, मुझे है, जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को है। वो लोग जो मोदी जी को, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी रोज गाली निकालते हैं, अलगाववाद की भी बातें करते हैं, उनको भी 5 लाख का जो है बीमा है उसका।
और अभी हमने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, हम 2 लाख इसको बढ़ा के हम 7 लाख करेंगे। हमने कहा है कि हमारी हर घर की जो एल्डर विमेन है, सबसे वरिष्ठ जो महिला है, उनको 18,000 रुपया साल का उनके खाते में जाएगा। हमने कहा कि जो किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए 6,000 था। जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार जो होगी उसमें 4,000 और जोड़ के उसको जो है 10,000 करेगी। हमारे बुजुर्ग, हमारी जो माता बहनें जो हैं, जो आज विधवा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, पहले उनको 1,000 मिलता था, हम जो है 3,000 जो है उसका करेंगे, 3 गुना हम करेंगे। इसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स जिनको 3,000 रुपए का उनको जो है ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। अगर कोई नौजवान बाहर जाएगा, जो है इंटरव्यू देने के लिए जाएगा, तो उसका जो रिइंबर्स किया जाएगा। अगर वो 10,000 2 सालों में, अगर वो ट्यूशन फीस होगा 10 साल उसको रिइंबर्स किया जाएगा। साथियों, हर जो दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ के हमारे बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे हैं, आज जो इंटरनेट कहीं पहुंच गया, उनको हम लैपटॉप देंगे, उनको हम टैबलेट्स देंगे। इसी तरीके से हमने कहा है, मैं कश्मीर की बात करूंगा, कश्मीर की बात, टैटू ग्राउंड जो है उसको अम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे हम, या केंद्र से करके अम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे। डल को हम जो है वर्ल्ड क्लास का जो है हम उसको डल लेक का उस प्रकार का टूरिज्म का सेंटर बनाएंगे। पहलगाम को और गुलमर्ग को हम जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो उसको जो है उसके जो पूरा जो फैसिलिटीज है कि टूरिस्ट आए, कई दिन यहाँ रहे। अभी तक ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, सरकार की ओर से बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। नगीन लेक हमारी कई प्रकार के यहाँ है एरियाज हैं। तो टूरिज्म का अगर हम कहते हैं कि देखिए हमारे 2 करोड़ के लगभग टूरिस्ट जो है 2023 में यहाँ पर आए, अगर वो 2 दिन को रहता, अगर 3 दिन के लिए हम रोक लें, हमारी इकोनॉमी कहां की कहीं चली जाएगी। इसी तरीके से नौजवानों के लिए हमने कहा है कि 5 लाख हम जॉब्स जो है क्रिएट करेंगे। 1 लाख जॉब जो है सरकारी जो है होंगी और 4 लाख जो जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर में होंगी। आज इंडस्ट्री आ रही है, आज इन्वेस्टमेंट आ रही है, पूरे देश से आ रही है, मिडिल ईस्ट से आ रही है, कई जगहों से इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम अपनी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करेंगे। हमारे जो है जैसे हमारा जेलम है, चनाब है, रावी है, पानी आज पाकिस्तान को जाता है। हम अपने पानी का जो जितना सदुपयोग है हम नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ पोटेंशियल था 20,000 मेगावाट का। मैं जब डिप्टी सीएम था तो मैं जो है बिजली मंत्रालय मेरे पास था। हम आज तक इन 76 सालों में सिर्फ 3,500 मेगावाट को ही जो है एक्सप्लॉइट कर सके। और 20,000 का मेगावाट है जो है अगर हम कल को जनरेट करते हैं, और जिस प्रकार से हम देखते हैं चनाब के ऊपर मतलब लगभग 1 आधी दर्जन के लगभग जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो वो जो सर्दियों में हमें मालूम है कि कश्मीर में जो है किस प्रकार से जहां हाहाकार रहती है जब बर्फ पड़ी होती है और लोगों को बिजली नहीं मिलती। हमारे पास सरप्लस का पोटेंशियल है, उसको ठीक करने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ही कर सकती है। हमने कहा है कि हम जो हर घर जो है उसमें सोलर के लाभ फ्री बिजली का हम जो है प्रावधान करेंगे, और 10,000 का हम हर जो है घर के लिए जो इक्विपमेंट्स के लिए 10,000 का जो सब्सिडी देंगे। डॉक्टर निर्मल सिंह, एक सेकंड मैं पूरा कर लेता हूं, फिर सुनूंगा, सवाल भी लेंगे। हमने कहा है जो फार्मर्स है जितना उनका जो है खर्च होता है पावर का जो है बिजली का खर्च 50% उसमें हम कंसेशन देंगे। अच्छा, डेली वेजेस के लिए हमने क्या डेली वेजेस आप देखो ये जो है वो जॉब्स की बात करते हैं, 1 लाख के लगभग बहुत लोग हैं। हम जब सरकार में थे, मैं डिप्टी सीएम था, तो तब ये बात आई, तो हमने ये 2014 के पहले के अपॉइंटेड है। आपको मालूम होगा हमारे बच्चे उस समय के जो है आज जो है उनके 20-20 साल के उनके बच्चे हो गए। लाख लोगों को दफ्तर में सिहाई के लिए,
कागज के लिए, पेन कलम के लिए जो पैसा था उसमें से इनको नौकरियां दे दी। और नौकरियां भी क्या आपको नौकरी होगी, उस बच्चे जो उस समय के जो नौजवान थे उनकी नौकरी लग गई और उनकी शादी होगी। आज 20 साल के उनके बच्चे हो गए, कुछ नहीं हुआ। हमने SRO 520 बनाया था जब हम सरकार में थे, लेकिन पिछली सरकार ने मिनिमम वेजेस वाला, पहले उनको 250 मिलता था, 550 मिलता था, इन्होंने 9000 तक लिया। हमें मालूम है कि यही हमारे डेली वेजेस हैं जो कि हमारे जो है डिपार्टमेंट चला रहे हैं। उनको हम जो है उनको एक इसका समाधान लेके आएंगे, सोल्यूशन लेके आएंगे, एक नीति लेके आएंगे ताकि इनके ऑनरेबल इनकी जो है रिहेबिलिटेशन हो, इनका सेटलमेंट हो। तो ये कुछ बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं जो मैं करना चाहता था। हाँ, अग्निवीर के लिए, यहां पर अग्निवीर के लिए क्या है तो 20% वर्टिकल जो हम रिजर्वेशन देंगे। मान लो कश्मीर का बच्चा अगर है, ST का बच्चा है, गुज्जर बकरवाल का बच्चा है, ST का बच्चा है, पहाड़ी का बच्चा है, अगर वो अग्निवीर है तो पहाड़ी रिजर्वेशन, ST की रिजर्वेशन में उनको जो है 20% का उनको उसके लिए प्रोविजन रहेगा। बाकी लोगों को मुझे मालूम है कि कश्मीर में भी लगभग 5000 के लगभग एक्स सर्विसमैन है यहाँ पर, और अभी भी सर्विस में बहुत है, कई अग्निवीर में जाना चाहते हैं, कुपवाड़ा के लोग, कई लोग हैं। तो इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर पर यह लागू होगा। देखिए जम्मू कश्मीर था, इतना पोटेंशियल, 1,35,00,000 की आबादी, इतना हमारे पास जो फ्रूट इंडस्ट्री के लिए, हमारी दस्तकारी देखी यहाँ की, बड़ा पानी की मैंने बात की, टूरिज्म की बात की, हमारे जंगल, फॉरेस्ट, इतना जो फॉरेस्ट कवर है हमारा, हमने यहाँ की जड़ी बूटियों को ही ऊपर फोकस किया होता, हम दुनिया को पूरी जो है उनको दे सकते थे, नहीं किया। सिर्फ ऑटोनॉमी, आजादी, सेल्फ रूल और 3 परिवारों के, जैसे शाहजी ने बात कही है, यहां इन्होंने कभी भी पंचायत के इलेक्शंस नहीं करवाए। पहली बार जो है पंचायत के इलेक्शन 20 साल के बाद हुए। DDC BDC के इलेक्शन पूरे 76 सालों में नहीं हुए। और जब हमारी सरकार टूटी उसका एक कारण यह था कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि यहाँ पंचायत इलेक्शंस हो, लेकिन नहीं माने। PDP हमारा कोलिशन पार्टनर था, उसके बावजूद वो NC और कांग्रेस के साथ मिल गए। वो भी एक कारण बना कि हमने कहा भी नहीं, इनके साथ ज्यादा हम चल नहीं सकते। तो ये जम्मू कश्मीर जो जहां लगभग 50,000 के लगभग लाशें गिरी हैं, यहाँ के सिविलियंस, हमारे सुरक्षा बल के लोग, आर्मी के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, और यहां मैं उन नौजवानों को भी जोड़ता हूं जिनको इन्होंने बरगा के पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया। उनके हाथ में पाकिस्तान को मौका मिल गया, उसमें इनके हाथ में बंदूक चली गई और वो आए और जो है वो भी इस पे मारे गए। तो बच्चा किसका मरा? उनके मां बाप को पूछो। इस कुल मिला के इस पे पूरा आप देखेंगे सबसे ज्यादा नुकसान जो है यहाँ की जो मेजॉरिटी है मुस्लिम्स को हुआ है। एक डाटा ले, ये जो कहते थे 370 जिस प्रकार से अलगाववाद का बीज बोया, आजादी की बात, मैं कहूंगा, मैं अपील करूंगा सभी उन माँ बाप को, उन दादा दादी को जिनके नौजवान जो है वो उनको बरगलाया गया और वो जो है आज वो हमारे यहां नहीं है। वो सिविलियंस, समरीना भट्ट अगर कहीं गीत गाती है, जो करती है उसको मारा जाता है, लेफ्टिनेंट फयाज को मारा जाता है। वो कौन थे? मतलब ये इस प्रकार की बात कि कौन सी पॉलिटिक्स चल रही थी, कौन सा जम्मू कश्मीर का ये भला सोच रहे थे? ये इनको, इन 3 परिवारों को बताना पड़ेगा। आज कश्मीर के लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि ये जो पुराने नारे, तभी तो 2 जो है पूर्व एक्स चीफ मिनिस्टर हारे हैं। देखिए मैं जम्मू का रहने वाला हूं, कश्मीर के लोग, हमने इकट्ठे जीना है, इकट्ठे मरना है। इसलिए आओ इकट्ठे होकर इस जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड करें। और रीबिल्डिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, इसमें आप पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। और केंद्र में हमारी नेशनल गवर्नमेंट का 80,000 करोड़ के इस पे 5 अगस्त 2019 के बाद के यहाँ आए हैं 80,000 करोड़। डॉक्टर साहब, तो ये था। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि अब पिछले 10 साल से पिछले 10 साल से इलेक्शंस नहीं हुए, अब 10 साल के बाद हो रहे इलेक्शंस,
इस रेस को आप किस नज़र से देखते हैं, जबकि कई सारी पार्टीज मैदान में हैं और कई सारी पार्टीज अपना मैनिफेस्टो भी लेकर आई है, मगर हम जो वेव देख रहे हैं वो टोटली डिफरेंट दे रहे हैं। इस बारी ग्राउंड पे हम रहते हैं, ग्राउंड पे हमने इम्प्लीमेंटेशंस देखी है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंजिंग फैक्टर होगा इस बारी असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना, खासतौर पर कश्मीर के लिए? देखिए ऐसा है, एक तो 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे, 2014-15 में हुए थे, लेकिन असेंबली के वो 10 साल के बाद हो रहे, लेकिन लोकसभा इलेक्शन 2 बार हुए, पंचायत इलेक्शन हुए, डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए, वो 36 साल में पहले, वो भी एक डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। हाँ, असेंबली का बहुत बड़ा रोल रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कुछ कारणों के कारण जो है नहीं हुए, लेकिन आज हो रहे हैं, तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, पूरा देश उसका वेलकम कर रहा है। यहां तक आप चैलेंज की बात है, तो इलेक्शन हमेशा हर के लिए चैलेंज होता है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब टोपी निकाल के अगर भीख मांग रहे हैं, तो चैलेंज उनके लिए भी है। आज महबूबा जी गुपकार के लोग और आपस में मिलके पहले वो हाथ में हाथ डाल के घूमते थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, चैलेंज उनको भी है, तो चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को भी है। मैनिफेस्टो की बात आपने की है, इम्प्लीमेंटेशंस और पॉइंट्स को लेकर हमने देखा पिछले कई सालों से एजुकेशन पॉलिसी नेपकी में अगर मैं बात करूं, उसमें भी कुछ खास इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई दी। अगर हम देखें टू एंड फ्रो सर्विसेज, जो ट्रैवल अलाउंसेस को लेकर बात की, सर्दियों में अक्सर बेशतर जो है टिकटिंग के मामला जुड़े, जिसमें आप टूरिज्म को जोड़ रहे हैं, जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठी, या अदर साइड ऑफ स्टोरी अगर हम हेल्थ को लेकर बात करें, आपने गोल्डन कार्ड की बात की है, कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स डिनाई कर रहे हैं, हजारों अभी जो है पैसा पड़ा हुआ है जो उनका नहीं उन्हें मिला है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर वाहिद एक स्टेट में जिसमें 2 एम्स है, IIT, IIM, 6 मेडिकल कॉलेजेस मिले, इसी वक्त में बने हैं। 1000 सीट्स हम बढ़ाएंगे MBBS की, ये हमने कहा है। जितने डॉक्टर्स आज जो है, और कश्मीर को मैं बधाई देना चाहूंगा, कश्मीर के नौजवान बच्चे जो हैं ज्यादा MBBS करने के लिए जाते हैं और बड़े रिनाउंड डॉक्टर्स हैं। 1000 और बनेंगे जम्मू कश्मीर। हम सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को, पूरे देश को जो है हम डॉक्टर्स दे सकते हैं। और ऐसा देखिए, माहौल, सबसे बड़ी बात माहौल है। पहले क्या था यहाँ? अच्छा, एक मेरा सवाल यह है कि लोग, सर एक सवाल जोड़ना चाहूंगा सर, वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बारी आम लोग क्यों देंगे? देखिए, मैं जो कहना चाहूंगा, आज हमारे नौजवान, ये मैं जवाब दूंगा जी सर, आज हमारे नौजवान सिविल सर्विसेज में जो है, गेम्स में, पूरी दुनिया में नाम कमा रहे। पहले क्यों नहीं था? वो भी वक्त था कि जम्मू कश्मीर के बच्चे, अच्छे घरों के बच्चे, वो जम्मू में आके पढ़ते थे। जो जम्मू, वो जो हिंदू मेजॉरिटी है, भरे पड़े थे स्कूल, बच्चे बच्चियां पूरे हिंदुस्तान में। आज वो घर में आए, आज पढ़ रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे थे। पहली बात है माहौल की। माहौल हम जो है दिया है बीजेपी को, इसीलिए जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारी अचीवमेंट्स है, जिनका व्याख्यान जो है शाजिया जी ने भी किया, मैंने भी किया, इसलिए हर घर में देखिए, गरीब को पक्का घर मिला, 3 करोड़ के लगभग बन गए और 4 करोड़ और बनेंगे। उसको मुफ्त राशन गरीब को, हर घर में 5 लाख का बीमा 1 साल के लिए, 7 लाख हम करने वाले हैं। हमने जो है बिजली का, मैं पावर मिनिस्टर था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने रेज किया उस समय। इस प्रकार से हमने कोई एरिया नहीं है, हर किसान फार्मर के खाते में 6000 रुपये आता है, हर बुजुर्ग को 1000 रुपये मिलता है, विधवा हमारी माता बहन को 1000 रुपये मिलता है। हम बढ़ा रहे हैं उसको, इसलिए लोग बीजेपी को वोट देंगे। ये बरगड़ा रहे हैं लोगों को, ये वैसी पार्टी है, वैसी पार्टी है, लेकिन वो हमारे से, लेकिन आप देखेंगे कि एक ट्रेलर हमने लोकसभा में देखा है कि 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को, 2 खानदानों के जो शहजादा और शहजादी को, जो कश्मीर के लोगों ने जो है उनको जगह दिखाई है। तो इसलिए जो है ये कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर की सियासत बदल रही है, नया कश्मीर बिल्ड करना है, उसके लिए हमारा जी। शहजाद जी, एज ए नेशनल स्पोक्समैन भाजपा, जो केजरीवाल ने आज, आपने भी सुना होगा, बोला कि 2 दिन में मैं रिजाइन करूंगा, किस तरह देखती है आप? पहले इस मौजू को लेकर सारे सवालात हो जाए। वो हो गए। और कोई कुछ पूछना चाहे? नहीं, बस एक सवाल सर, बीजेपी अगर देखे तो कश्मीर, अगर हम डिवीजन में देखें, सभी जगहों पे कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए गए, तो क्या स्ट्रैटेजी है? अगर हम देखें कश्मीर में, एक तरीके से आप जो कह रहे हैं माहौल अच्छा है, लेकिन बीजेपी खुद जो है 47 कैंडिडेट्स फील्ड नहीं कर पाई, क्या ये स्ट्रैटेजी है या आपका फोकस जम्मू पे? देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि होता क्या है,
आज 43 कैंडिडेट हमने जो है जम्मू में खड़े किए हैं, उसमें काफ़ी मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और 19 हमने कश्मीर में खड़े किए हैं। और इसमें लगा लीजिए 72 के लगभग हो, 72 हैं, 90 में से 72 जो है कैंडिडेट्स हमारे हैं। हम और हमारा जो मैजिक फिगर है वो 45 है, 46 है। 46 हम कोशिश करेंगे इसमें मेजॉरिटी जो है हम लें, और हमें पूरा विश्वास है कि अगली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट होगी। और इसमें हमने पूरा जो है असेसमेंट करके सिर्फ खड़े करना उसके लिए खड़े नहीं किए हैं, हमने जीतने के लिए खड़े किए हैं। इसलिए ये सोच समझ के हम प्लानिंग से हमने खड़े किए। हाँ, जय जी आप जैसे कि अभी भी निर्मल भाई साहब